लोग मिलकर एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। सम्माननीय आर्य समाजवासी के आदरणीय प्रधान जी और आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय कोषाध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित मेरे भ्राता वेद प्रिय जी, वेद मित्र जी और बड़े भाई महेश चंद्र उपाध्याय, समक्ष से बैठे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजा की ओर बंदनीय मातृशक्ति। आज पुरुषों से ज्यादा संख्या महिलाओं की दिखाई दे रही है। ज्यादा ही होंगे। झगड़े मत करवाओ भैया। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से आज का दिन हम सब सुरक्षित व्यवस्थित हैं और सांस ले रहे हैं। ये परमात्मा की ही कृपा है। आज हमारे आर्य समाज में योग रहा, उसमें कम से कम 40 लोगों ने भाग लिया और गेटवे ऑफ इंडिया में जो योग हो रहा है मुंबई में, उसमें हजारों की संख्या में लोग भाग ले रहे हैं और अभी वो भी समाप्ति की ओर है। प्रवचन आदि चालू है। जगह जगह पर बड़े विशाल कार्यक्रम हो रहे हैं योग के भी। मैं योग के ऊपर चर्चा करूं तो सबसे पहले हमारे महर्षि पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन में पहला सूत्र लिखा, याद होगा काफी लोगों को, अथ योगानुशासनम। कह रहे हैं वो कि यहाँ से योग का अनुशासन शुरू होता है। योग शुरू नहीं होता, योग का अनुशासन। अब योग का अनुशासन जैसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ब्रह्मयज्ञ करने से पहले ब्रह्मयज्ञ का अनुशासन लिखा है। वो ब्रह्मयज्ञ का अनुशासन और योग का अनुशासन सेम है, दोनों का है। कहा पहले अपना तन की शुद्धि करो और स्थान की शुद्धि करो। जहां आप ब्रह्मयज्ञ करेंगे, जहां आप योग करेंगे, योग करने की जगह भी सुनिश्चित होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, पवित्र जगह होनी चाहिए जहां पर वृक्ष आदि की संख्या ज्यादा हो। ऐसे स्थान पर योग या सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। और यदि आप घर में ही चारों तरफ से खिड़की बंद करके जो एसी चला रखी थी आपने, वो भी
नहीं खोली हैं और प्रातः काल होते ही आप प्राणायाम आदि शुरू कर रहे हैं, तो वहां प्राणायाम करने का कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा महर्षियों ने चर्चा की है। अगला सूत्र में लिखा योग चित्त वृत्ति निरोधा, तो ये भी योग अनुशासन में आता है। योग करने से पहले चित्त की वृत्तियों को रोकना है। चित्त की वृत्तियों को कहां से रोकना है? कि जहां से हमारा मन भटक रहा हो। आगे बहुत सी चीजें मिलेंगी सुनने को आपको। मन यदि भटक रहा है और इंद्रियां इधर उधर दौड़ रही हैं, देखने को, खाने को, सूंघने को, सुनने को, तो योग नहीं होगा, तो भी ध्यान नहीं होगा। फिर कहा अगले सूत्र में, यदि योग करना है, ध्यान करना है, तो कहा ध्यानम निर्विषयम मना। अब यहां से हम प्रारंभ करेंगे अपनी बात को। ध्यान, लोग इसकी व्याख्या करते हैं कि ध्यान को विषयों से हटा दीजिए। अब हमने पूछा कि विषय क्या है, तो कहा किसी भी विषय में ध्यान नहीं लगना चाहिए, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो। इसकी ये व्याख्या नहीं है। यदि विषय से ध्यान को हटा दिया जाएगा तो ध्यान लगेगा ही नहीं। यहां मूल शब्द है विषय। ध्यानम निर्विषयम मना। विषय मानी जो आप वासनाओं में फंसे हुए हैं, जो आप ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं कि जिनसे लगे हुए रहेंगे और हम ध्यान करने बैठेंगे तो हमारा ध्यान उन्हीं विषयों में घूमेगा, हमारा ध्यान दूसरे स्थान पर नहीं लगेगा। इसलिए कहा नशा आदि, व्यभिचार आदि और गलत संगति आदि, गलत चीजों का सेवन आदि, सब जितना भी विषय हैं उनको दूर कर दीजिए अपने मन से। यहां विषय परमात्मा होना चाहिए। भौतिक दृष्टि से देखें तो विषय परमात्मा को बनाइए। जब तक परमात्मा विषय नहीं बनेगा तब तक हमारा ध्यान विषयी हो जाएगा, और जब तक ध्यान विषयी रहेगा, विषयों में घूमता रहेगा, तब तक परमात्मा में ध्यान नहीं लगेगा। चाहे आप मंदिर में जाओ या तीर्थ स्थान पे जाओ, किसी भी स्थान पर चले जाइए, जब तक आपके मन में विषयों का, वासनाओं का जो हुजूम उमड़ रहा है, वो जब तक शांत नहीं होगा तब तक ध्यान नहीं लगेगा। आगे चलता हूं मैं अष्टांग योग की ओर। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन किया है, और ये अष्टांग योग के अंदर सब कुछ समाहित है, पूरा योग दर्शन समाहित है। इस पर एक एक सब्जेक्ट पर बोलने के लिए बोलते रहो तो पूरा योग दर्शन पूर्ण हो जाएगा। तो अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताए योग के, जो काफी लोगों की याद होंगे यहाँ पर, क्योंकि स्वाध्यायशील लोग हैं। हमारे दीवान साहब हैं, जायसवाल साहब हैं, हमारे मंत्री जी हैं, कुछ माताएं हैं, तो काफी स्वाध्याय करते हैं। और स्वाध्याय सबको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैं यदि किसी विषय पर चर्चा करूंगा, वो चर्चा सही है या गलत है, इसका
सही निचोड़ करने के लिए हमें स्वाध्याय जरूरी है। क्योंकि इस संसार में गुरुओं की संख्या बहुत कम हो गई, घंटालों की संख्या ज्यादा बढ़ गई। गुरु घंटाल जो कहते हैं ना हम लोग, उनकी संख्या ज्यादा है, बनावटी गुरु। जैसे माता जी कह रही थी ना आचमन करते समय, पंडित जी पानी ठंडा रख दिया करो। माता जी ने बोला तो मुझे बात ध्यान आ गई योग की। मैंने कहा माता जी ये जो ठंडे पानी की बात की जा रही है ये बनावटी पानी है। ये कैसा पानी है? बनावटी पानी है। गर्म पानी कहोगे तो भी बनावटी पानी है। जैसा क्लाइमेट है, जैसा यहाँ का उष्णता है, वातावरण है, उसी वातावरण के अनुसार यदि हम जल ग्रहण करेंगे उसी का लाभ अच्छा होगा। यदि आप बनावटी खाना खाएंगे, बनावटी पानी पिएंगे तो उससे हमें स्वास्थ्य हानि होने वाली है। क्यों जी, होने वाली है कि नहीं? निश्चित होने वाली। हमारे अग्रवाल जी बैठे हैं, त्रिलोक चंद्र अग्रवाल, कितना बढ़िया नाम है त्रिलोक। तीनों लोग जहां पर समाहित हो, हैं? वो फालतू खाना नहीं खाते, तेल वाला खाना ज्यादा नहीं खाते, कम से कम खाते हैं लेकिन कम से कम, और नियम से खाते हैं। इसलिए अभी सीधे होके चलते हैं। बाबू जी आपकी उम्र कितनी हो गई है? पूछना तो नहीं चाहिए। 82। तालियां बनती हैं जरूर। आपसे बड़ी हमारे दीवान साहब, हमारे मंत्री जी, मैं इनकी उम्र नहीं पूछ रहा हूँ लेकिन उम्र काफी है, पर सीधे चलते हैं एकदम बढ़िया। चेहरे पर तेज भी है, हाँ मुस्कुराहट है। अब याद रखिए कि इनके सामने समस्याएं कितनी रहती होंगी, उसके बावजूद भी चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रहता है। हमें यहाँ से सीखने की आवश्यकता है कि हमें भी हर स्थिति में मुस्कुराते रहना चाहिए। देखो हमारे अग्रवाल जी बैठे उधर, ललित अग्रवाल जी, ललित है, ललित। आगे सुनिए, तो हमें बनावटी जीवन नहीं खाना है, नहीं पीना है और न जीना है। बनावटी में बहुत सी चीज आती है। आप क्रीम लगा दीजिए, उससे चेहरा चमकाइए, थोड़ी सी बारिश की बूंदें गिरेंगी या पसीना आया तो बनावटी निकल जाता है। बनावटी योग्यता, लेक्चर याद करके बोलेंगे तो कहीं पर भी भूल सकते हैं। देखा हमारे यहाँ प्रतियोगिता होती है, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती है, हमारे दिलेश के बाबू जी बैठे हैं, कंडक्ट करते हैं। वो बच्चे याद करके आते हैं, कुछ कुछ बच्चे बीच में ही भूल जाते हैं। तो याद की हुई चीज ऐसे नहीं, अनुभव में उतारनी पड़ेगी, तब वो याद रहेगा। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग गिनाए हैं। सबसे पहला है यम, दूसरा है नियम, है ना, फिर आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये योग के 8 अंग सब लोग जानते हैं, आप बोल रहे थे साथ साथ मेरे। ये अष्टांग योग है। अष्टांग योग में सबसे पहले है हमारा यम। यम के 5 भाग कर दिए हैं। यम के 5 भागों में सबसे पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये सबको याद है, क्यों जी, याद है ना? और इन पर काफी लोग यहाँ से चर्चा कर देते हैं। आज मैं भी उस पर चर्चा कर रहा हूँ। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिए और बिल्कुल ऐसा अनुभव मत कीजिए कि ये चीज मेरे ऊपर घट रही है, ठीक है ना? पर घटेगी सबके ऊपर ही, मेरे ऊपर भी घट सकती है ना? यम नाम है मृत्यु का। यम नाम किसका है? मृत्यु का। और यम नाम है आचार्य का। आचार्य भी यम है और मृत्यु भी यम है। तो यहाँ पर
हमें ध्यान करना है कि हम आचार्य के पास जाएं या मृत्यु के पास जाएं। बताओ, आपको कहा जाए कि यम के पास जाओ तो किसके पास जाएंगे? सबके आवाज नहीं आई। आचार्य के पास जाएंगे। हमारे यहाँ एक ऋषि हुए, उन्होंने अपने बच्चे को यम के पास भेज दिया। उस बच्चे का नाम था नचिकेता। देखो माता जी की तरह बढ़िया से बोल रही है, ये स्वाध्याय का ही असर है। नचिकेता को यम के पास भेज दिया। तो वैसे ही उस ऋषि ने ये नहीं कहा था कि मैं अपने बच्चे को मृत्यु के पास भेज दूं। यम के पास मानी आचार्य के पास भेजा। क्यों भेजा? उसका बैकग्राउंड सुन लीजिए। जिस समय उस ऋषि ने यज्ञ कराया और यज्ञ कराने के बाद में ब्राह्मणों को, आचार्यों को जो दक्षिणा दी, उस दक्षिणा में बूढ़ी गाय दान में दे दी जो दूध नहीं दे रही थी और दोबारा से दूध दे भी नहीं सकती थी। ऐसी गायों को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। अच्छा, ज्यादातर ऐसा ही होता है। आज हम देखते हैं कहीं पर कोई आरती हो रही हो उसमें, या फिर कहीं चढ़ावा चढ़ाया जा रहा हो, उसमें वो ही नोट चढ़ाएंगे जो कहीं नहीं चल रहा हो। ज्यादा पुराना हो गया हो या फट गया हो कहीं से। ऐसा मैंने काफी हद तक देखा है। और वहां चल जाता है वो, पंडित जी के पास आके वो दौड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से ऋषि ने भी ऐसा ही काम किया। बूढ़ी गाय दान में दे दी। अब ये बालक जो है, छोटा सा बालक अपने पिता की हरकतों को देख रहा है, ऋषि की हरकतों को देख रहा है कि ऋषि है, ये सामान्य व्यक्ति है। जब सारे लोग चले गए तब अपने पिता से कहता है वो बालक नचिकेता कि पिताजी एक बात पूछ लूं आपसे, एक प्रश्न है मेरा। बोले पूछो बेटा। बोले बात ऐसी है कि यहाँ जो मुख्य ब्रह्मांड यज्ञ के, उनको तो आपने भर भर के दक्षिणा दे दी, सोना दिया, चांदी दी, वस्त्र दिए, अनाज दिया। और जो अन्य ब्राह्मण आए थे उनको बूढ़ी गाय दान में दी, जो गाय कभी दूध नहीं दे सकती, मृत्यु के नजदीक जा रही हैं वो। उन गायों से उन ब्राह्मणों को क्या लाभ होगा? याद रखना, कभी भी ब्राह्मणों को पुरानी चीज और ऐसी चीज दान में, ब्राह्मणों को ही नहीं, कहीं पर भी दान दें आप, भूखे को भी खाना दें आप, तो वही देना जो आप यूज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर और एक चीज मैं कहता हूं, काफी लोग ऐसी स्थिति में पैदा दिमाग बना लेते हैं अपना कि घर में यज्ञ कर रहे हैं, करते हैं यज्ञ, और आप बाजार से नारियल तोड़ खरीद के लाए, उसे जब तोड़ा तो वो थोड़ा खराब निकल गया, और खराब निकला तो आपने मन बना लिया कि अरे इसको यज्ञ में डाल देंगे। ये हमारा विचार उचित नहीं है। जब आप अपने खाने में उस नारियल को नहीं डाल सकते, खा नहीं सकते, तो उस वस्तु को हम यज्ञ में कैसे खिला सकते हैं? वहां खाने वाला कौन है? अग्नि है। अग्नि खाकर किसके पास पहुंचा रहा है? वायु को दे रहा है। वायु कहां पहुंचा रहा है? ब्रह्मांड को पहुंचा रहा है। ब्रह्मांड कहां पहुंचा रहा है? प्रकृति को पहुंचा रहा है। प्रकृति कहां दे रही है? हमें दे रही है। लौट के किसके पास आने वाला है वो? बताइए। जिस वस्तु को आप यूज नहीं कर सकते, उस वस्तु को दूसरों को देना भूल जाइए, तभी योग कंप्लीट होगा। नहीं तो आचार्य के पास नहीं, कहां पहुंच जाओगे? मृत्यु के पास। दो ही चीजें, आचार्य के पास जाना है तो आप अच्छी भावना लेकर और प्रेम और रस की भावनाएं लेकर पहुंचिए, बच्चा बनकर पहुंचिए, वहां आपको ज्ञान रूपी जीवन मिलेगा, है ना। अब कहते हैं यम का पहला अंग है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है हिंसा ना करना, सीधा सीधी बात है, हिंसा ना करना। अच्छा, मैं आपसे पूछ लूं, क्या आप हिंसा करते हैं? तो आपका जवाब आएगा नहीं। क्यों जी? हिंसा करते हैं? करते हैं। हाँ, अब याद रखिए, आचार्य के पास
या गुरु के पास, मेरी ओर ध्यान दीजिए माताओं, सावधानी हटी। हाँ, ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, मेरे शब्दों की भी दुर्घटना हो जाएगी और मेरे शब्दों की हिंसा हो जाएगी, मैं भूल जाऊंगा फिर। मेरी बात सुनिए, जब बालक आचार्य के पास जाता है, गुरु के पास शिष्य जाता है, या आपका बच्चा स्कूल में टीचर के पास जाता है, अगर वह बालक सभ्यता अनुसार अपने स्थान पर बैठता है और पूरे ध्यान के साथ टीचर की बात सुनता है, तब और समय पर काम पूरा करता है, तो टीचर उसे क्या बोलती है? उसे टीचर क्या कहता है? ये बहुत अच्छा विद्यार्थी है। और जो विद्यार्थी इधर से छीन रहा है, उधर मान रहा है, पूरा ध्यान उधर नहीं दे रहा है, उसको टीचर क्या करती है? उसको ताड़ना देती है, उसको डांटती है। ठीक है ना? जब आप छोटे थे तब आप घर में कोई बिगाड़ करते थे तो माँ आपको डांटती थी, यस या नो? डांटती थी, ताड़ना देती थी और उसके बाद में हर चीज सिखाती थी कि बेटा इसको ऐसे करना चाहिए। याद रखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, अगर कहीं आपके जीवन की बात मिल रही हो और आपके अंदर बुराई हो, यदि वहां पर प्रताड़ना हो जाए, ताड़ना हो जाए और आपकी बुराइयां दूर हो जाएं, उसे हम हिंसा, बोलिए, उसे हिंसा नहीं कहते। यदि कोई बच्चा सावधान होकर बैठा हुआ है, सब कुछ सुन रहा है, उसके बावजूद भी टीचर उसे प्रताड़ित कर रही है, वो क्या हो जाएगी? हिंसा हो जाएगी। तो हम अपने शब्दों से भी हिंसा ना करें। अब आप हिंसा की बात में इसमें बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति समझाने पर नहीं मान रहा हो, उसे प्रताड़ित किया जाए, उसे डांटा जाए, वो हिंसा नहीं है। ये ऋषि स्पष्ट लिखते हैं। वहां वो चीज समाप्त कर रहे हो आप डांटकर कि उसे मनुष्यता की ओर ले जाना चाहते हो, उसे इंसान बनाना चाहते हो, उसके जीवन में कुछ ऐसी चीजें पैदा करना चाहते हो कि वो जीवन में आगे चलकर परेशान ना हो। इसको हिंसा नहीं कहते। यदि मच्छर आके काट रहा है और मच्छर के काटने से आपको बीमारी बन रही है, उसे मार देने में हिंसा नहीं है। ये वेद कहता है इस बात को। उसे हिंसा तो कह सकते हैं लेकिन पाप नहीं लगेगा। ये योनियां जितनी भी बनाई है, या चाहे वो मनुष्य योनि में राक्षस पैदा हो गया हो, वो यदि समाज को परेशान कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को प्रताड़ित करने में कोई पाप नहीं लगता। ये वेद की बात कह रहा हूं। सब लोग कहते हैं कि वेद पढ़ना चाहिए, वेद में सारी बातें ये लिखी हैं। मनुस्मृति उठा कर देखो, चाणक्य नीति उठा कर देखो, अर्थशास्त्र उठा कर देखो, इन सब में मैच करेगी बातें। यम का पहला भाग है अहिंसा। तो हमारे शरीर से, हमारी वाणी से, हमारी आंखों से, हमारी नासिका से, हमारे कानों से, हमारे व्यवहार से किसी को भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो वो हिंसा कहलाएगी। दूसरा अंग है इसका सत्य। हमें जहां तक हो सकता है हमें सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। कमर सीधी करके बैठिए, कुछ लोगों को नींद से आने लगी है, आज योग दिवस है ना? कमर सीधी करके बैठिए। सत्य हमारे हर जगह में सत्य होना चाहिए। हम कहते हैं नहीं, हमने सत्य ही कहा है। आपने अपने तरफ से कहा कि मैंने सत्य ही कहा है, लेकिन जब हमने निर्णयों के तौर पर, तथ्यों के तौर पर उसे उतार कर देखा, वो सत्य नहीं बैठा, तो हमने कहा जो देखा आंखों ने, जो सुना कानों ने और जो कहा वाणी ने,
जो अनुभव किया मेरे व्यवहार में वही सत्य है और वही हमें प्रकट करना चाहिए। अस्तेय मानी चोरी नहीं करना। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं, यहाँ कौन कौन चोरी नहीं करता? कोई बता सकते हैं? आज हाथ करके बता दो। हाँ जी, अच्छा। देखिए, चोरी का मतलब क्या है? चोरी का मतलब कोई वस्तु चुराना ही चोरी नहीं है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, योग के आधार पर कह रहा हूं। यदि किसी की वस्तु देखकर हमारे मन में ये विचार बन गया कि ये वस्तु बहुत अच्छी है, इसे ले जाना चाहिए, आप लेकर नहीं गए तो भी वो चोरी हो गई। ये हमारे मन पर प्रभाव पड़ना था, वो तो पड़ गया। आप उसे ले जाओ या मत ले जाओ, आपने अपने मन से जो सोच लिया वह चोरी हो गई। और दूसरी चोरी आप बहुत करते हैं, वो मैं उजागर कर देता हूं, वो है समय की चोरी। यहां पहुंचना था 7:45 बजे, आपने घड़ी देखी, अरे ठीक है 15 मिनट और हैं, पहुंच जाएंगे। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि रास्ते में ट्रैफिक मिल सकता है या और भी कोई रुकावट आ सकती है। आपने 15 मिनट की चोरी कर ली। समय की चोरी सारे विद्यार्थी करते हैं, समय की चोरी सभी गृहस्थ करते हैं, समय की चोरी हर व्यक्ति करता है। बोले चलो ठीक है, लेट पहुंच गए, उससे क्या होगा? उससे हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे व्यवहार के अनुकूल है उसे हम बिल्कुल पीछे ना करें और उसके प्रति हम 1 मिनट का भी विलंब ना करें। हम समय पर यहाँ पहुंचे। हमारे मंत्री प्रधान जी कहते हैं समय पर हवन में आ जाओ, कल विशेष यज्ञ है, ऐसा कुछ बोलेंगे, कल कार्यक्रम होने वाला है, आप समय पर आ जाइए। लेकिन फिर भी यहाँ समय पर लोग नहीं पहुंचते, ये हमारे समय की चोरी हो जाती है। अब है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्म में जीना। मैं समाप्त कर दूंगा मंत्री जी, आप चिंता मत करिए, 30 मिनट लूंगा। हाँ हमारे मंत्री जी संकेत करते रहते हैं क्योंकि हम भूल न जाएं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में जीवन बनाना। ब्रह्मचर्य का मतलब है जो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाकर और सारे दिनचर्या को कंप्लीट कर देता है, वो ब्रह्मचर्य जीवन है। और खाने पर कंट्रोल करता है, ऐसा नहीं कुछ भी खा गया। देखने पर भी कंट्रोल करता है, सुनने पर भी कंट्रोल करता है, स्पर्श से भी कंट्रोल करता है। वो क्या है? ब्रह्म का जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, अभी समय कम रह गया। और फिर आगे कहा अपरिग्रह, जितनी आवश्यकता है उतना ही हम प्रयोग करें, जितनी आवश्यकता है उतना ही हम लें। और ज्यादा ले लेंगे, कुछ खाना कहीं पर अच्छा पार्टी चल रही है, कहीं अच्छा खाना है तो एक बार में भर लिया, आप खा के देखा तो आपको पसंद नहीं आया, पूरी प्लेट वहां रख दी, खराब हो गया, है ना? तो चाहे ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, भोजन हो या वस्त्र हो, कोई भी आवश्यकता के अनुसार हमें उसे धारण करना चाहिए, लेना चाहिए। परिग्रह ये हो गए यम। नियम 2 मिनट में बता देता हूं। नियम का मतलब है नियम में चलना, है ना? नियम के भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो शौच का मतलब है सफाई, शौच का मतलब है स्वच्छता। और स्वच्छता शरीर की ही नहीं होनी चाहिए, मन की भी स्वच्छता होनी चाहिए, बल्कि शरीर से पहले मन की स्वच्छता होनी चाहिए। मन की स्वच्छता के साथ साथ घर की स्वच्छता होनी चाहिए और हमारे समाज की स्वच्छता होनी चाहिए। पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम लोग, पर्यावरण के समय में हवन करते हैं, वहां स्वच्छता की बात कहते हैं। पर्यावरण तभी सुरक्षित होगा जब हम अपने चारों तरफ के पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे। हम वृक्ष लगाएंगे, वृक्षों में पानी डालेंगे और हम लोगों को कहेंगे कि सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो, तंबाकू खा के थूको मत हर जगह पर, ये पर्यावरण में आता है। तो स्वच्छता हमें हर जगह की करनी चाहिए।
ये स्वच्छता विचारों की सबसे पहली होनी चाहिए। शौच, संतोष, आपको संतोष होना चाहिए। वैसे यहाँ सभी लोगों को संतोष है जब आप एक उधर बैठे हैं, हाँ, जब आप प्रसाद ले रहे होते हैं तो सब लोग अपने आप लाइन में लग जाते हैं, है ना, लग जाते हैं कि नहीं? कोई भी प्लेट लेके आगे नहीं भागता, भाई पहले मैं ले लेता हूँ। आपको संतोष होगा तो घर भी अच्छे प्रकार से चलता रहेगा। यदि आपको संतोष नहीं है तो घर में भी झगड़ा होता रहेगा। हर कार्य के पीछे, खाने के पीछे, पहनने के पीछे, ओढ़ने के पीछे या कहीं जाने के पीछे आपके मन में संतोष जरूर होना चाहिए। संतोष तब कहते हैं परिश्रम के लिए, और परिश्रम आप सभी लोग करते हैं, लेकिन जो जैसा परिश्रम करता है उसको वैसा ही प्राप्त हो जाता है। जो परिश्रम थोड़ा करता है उसे थोड़ा प्राप्त होता है, जो आलस्य में डूब जाता है उसे बिल्कुल कुछ नहीं होता, और जो कर्मठ बन के आगे बढ़ जाता है वो करोड़पति बन जाता है, अरबपति बन जाता है ना। अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति कर्मठता के कारण, अपने तप और परिश्रम के कारण महानता को और ऐश्वर्य को प्राप्त हो जाता है। स्वाध्याय हर व्यक्ति को करना चाहिए। मैंने ये बात पहले भी दोहरा ली आपके बीच में। तो स्वाध्याय, आपको अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान का मतलब है ईश्वर में ध्यान लगाना। मैंने आपको बीच में ही बताया था, और एक उदाहरण देता हूं। एक सन्यासी किसी के दरवाजे पर पहुंचे भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा जब मांगने पहुंचे तो सामने गृहिणी बोली कि स्वामी जी, मेरा मन न पढ़ने में लगता है न परमात्मा की भक्ति में लगता है, और मेरा मन फालतू इधर उधर दौड़ता है। बोले अच्छी बात है। बोले ये कैसी अच्छी बात है, आपने अच्छी बात क्यों बता दिया इसको? मुझे इस बात का उपदेश दीजिए जिससे कि मैं इस रास्ते से बाहर हट सकूं। बोले ठीक है, हम आपकी खीर अभी अपना प्रसाद नहीं लेंगे। वो अपने सन्यासी गए बाहर और अपने कमंडल में थोड़ी सी धूल उठाकर लेकर आ गए, और धूल उठाकर लाए और वहां अपना कमंडल कह दिया कि मेरी खीर इसमें डाल दो, मेरा प्रसाद इसमें डाल दो। वो गृहिणी कहती है कि महाराज, ये पहले तो साफ था, खीर डालने के योग्य था, अब आप इसमें मिट्टी डालकर ले आए हो, मैं इसमें खीर कैसे डाल सकती हूँ? इसमें खीर डालूंगी तो ये खीर भी खराब हो जाएगी। तो उन्होंने वो दोबारा से डिब्बा धो लिया, खीर इसमें डाल दो। उस गृहिणी ने उसमें खीर डाल दी। जब वो चलने लगे तो फिर वो गृहिणी कहने लगी, महाराज आपने मुझे उपदेश नहीं दिया। बोले अभी भी नहीं समझ में आया तुम्हारे लिए? बोले क्या? बोले देखो, मैं डिब्बे में मिट्टी डालकर लाया और मैंने कहा आपसे कि इसमें खीर डाल दो, तो आपने उससे खीर नहीं डाली, कहा ये गंदा है, खीर गंदी हो जाएगी। अब मैं साफ करके लाया तो फिर आपने खीर डाल दी। ठीक इसी प्रकार आपके मन और मस्तिष्क में जब तक गंदगी भरी हुई है, जब तक बुरे विचार, बुरी वासनाएं, विषय वासनाएं बसी हुई हैं, तब तक ईश्वर की भक्ति काम नहीं करेगी। कोई भी शुद्ध काम नहीं करेगा जब तक हमारे मन मैले का सुधार नहीं होगा। हमें अपने मन की गंदगी, अपने विचारों की गंदगी को दूर करना पड़ेगा, तब हम उस भक्ति को अपने अंदर डालेंगे, तब वो भक्ति चेतन युक्त बन जाएगी। परमात्मा में लीन होने का तरीका यही है। और मैंने यहाँ पर बताया, आसन तो सब लोग करते ही हैं, लेकिन सब लोग आसनों को योग समझते हैं। आसन योग नहीं है और प्राणायाम करना योग नहीं है। तो आसन वही है जो स्थिरम सुखम आसनम, जिस आसन में आप ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं, चाहे कुर्सी हो, चाहे जमीन हो या चौकी हो, जिस पर भी आप बैठकर ध्यान कर सकते हैं वो आसन है। और कहा इसमें प्राणायाम, श्वास नियंत्रण करना, श्वास को नियंत्रण करना। जो व्यक्ति सांस को ज्यादा देर अंदर रोकने का
और ज्यादा देर बाहर रोकने का अभ्यास कर लेंगे, वो कभी जल्दी नहीं मरेंगे, क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन लेवल भरपूर होगा, मस्तिष्क में होगा।